नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी की एक नए श्रृंखला के एक एपिसोड में। आज बात मुंबई के एक हैरान कर देने वाली केस की करूंगा, जिसमें एक 12वीं में पढ़ने वाली लड़की ने अपनी मां के कई सौ टुकड़े कर घर के कोने कोने में छुपा दिया। आइए इस पूरे हैरान कर देने वाली केस की सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ। कहानी की शुरुआत 7 से 1 साल पहले होती है, यानी 2023 से। नए साल के जश्न में मगन थी। जनवरी का स्टार्ट हुआ था महीना, और उसी समय एक रिंपल, एक 12वीं में पढ़ने वाली लड़की, एक खौफनाक घटना को अंजाम दे रही थी। कहानी की शुरुआत होती है मुंबई के एक जगह है, लोकेलिटी है लालबाग। उसी लालबाग जगह में एक बिल्डिंग है, इब्राहिम बिल्डिंग। इब्राहिम कासम बिल्डिंग में एक परिवार रहता था, काफी छोटा सा परिवार, जिसमें एक माँ होती और एक बेटी होती थी। माँ का नाम वीना जैन, और जिसकी उम्र लगभग 50 से 56 साल के बीच है, और एक उनकी बेटी है जिसकी उम्र 20 से 25 साल होगी, जिसका नाम है, उस बेटी का नाम है रिंपल जैन, माँ का नाम वीना जैन। ये दोनों घर के अंदर रहते थे और काफी लंबे समय से इस इमारत में रहते थे। इब्राहिम कासम बिल्डिंग में वो लगभग 21-22 साल से रह रहे थे वो लोग, पूरा परिवार। और इसी बिल्डिंग में जब वो लोग आए थे तो इसके पिता की मृत्यु हो गई थी 20 साल पहले। तो ये दोनों माँ बेटी अकेली रहती थी और घर का खर्चा चलाती थी और गुजर बसर करती थी। बेटी पढ़ती थी, इसी साल 12वीं ड्रॉप आउट हो गई, यानी 12वीं पढ़कर पढ़ाई छोड़ दी। अब सब कुछ सामान्य चल रहा था। अब इसके एक मामा भी थे, यानी इसकी माँ के भाई। अब वो हरदम इसकी माँ से कांटेक्ट करते थे, यानी अपनी बहन से वो बात करते थे, हालचाल लेते थे। कुछ पैसों की ज़रूरत है या कुछ भी, जो भी ज़रूरत पड़ती थी, वो मदद के लिए हमेशा आगे रहते थे, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और एक लड़की भी थी और घर भी चलाना था। तो हरदम अपनी बहन से कांटेक्ट करते थे, हरदम उससे बात करते थे। 1-2 दिन छोड़कर वो हरदम ही हाल चाल लेने पहुँचते थे, या घर भी पहुँच जाते थे, या फ़ोन से भी हरदम बात करते रहते थे। लेकिन अचानक क्या होता है, जनवरी, यानी जैसे ही 2023 स्टार्ट हुआ था, उससे पहले 5 दिन पहले, यानी 25 दिसंबर के आसपास जो फ़ोन है वो आना बंद हो जाता है। जो वीना जैन होती है वो अपने भाई को फ़ोन नहीं करती है। फ़ोन नहीं करती है तो भाई को भी अजीब नहीं लगा। उसने भी सोचा होगा कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, या मोबाइल ख़राब हुआ होगा, या टाइम नहीं मिल रहा होगा, कुछ भी हो सकता है। तब वो उसने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब नया साल स्टार्ट हुआ, जनवरी, 1 जनवरी, लोग देश भर में नए साल की लोगों को बधाई दे रहे थे, और हरदम जिससे मैं रेगुलर बात करता हूँ वो अचानक फ़ोन ना करे तो एक मन में क्यूरियोसिटी जागती है कि वो फ़ोन क्यों नहीं किया। तो उसी तरह इसके भाई के मन में भी हुआ। उसने भी सोचा कि लोग हरदम जो बात कर लेती थी, हर रोज़ फ़ोन करती थी मेरी बहन, वो अचानक 5-6 दिनों से फ़ोन क्यों नहीं कर रही है, और आज नया साल है, फिर भी फ़ोन नहीं। फिर भी उसे लगा कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई बड़ी दिक्कत होगी, या मोबाइल ख़राब होगी, कुछ भी हो सकता है। तब उसने फ़ोन पर ध्यान नहीं दिया और बात को इग्नोर कर दिया कि कुछ होगा प्रॉब्लम। अब धीरे धीरे ये दिन का सिलसिला आगे बढ़ता रहा, समय बीतता जा रहा था। समय बीतता गया, धीरे धीरे 10 से 15 दिनों का समय बीत गया। 15 जनवरी हो गई, लेकिन वीना का फ़ोन नहीं आया। अब उसका भाई घर जाकर, यानी अब घर जाने की सोचा, तो तुरंत वहाँ मुंबई के लालबाग के इब्राहिम कासम बिल्डिंग पहुँचा, जहाँ उसकी बहन रहती थी अपनी बेटी के साथ। अब जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर दरवाजे पर ही रिंपल मिल गई, यानी उसकी बेटी, वीना की बेटी, यानी उसकी भतीजी। जब वो मिल गई तो वो उससे पूछने लगा कि मेरी बहन या तुम्हारी माँ कहाँ पे है। तो वो बोले कि माँ तो अभी सोई हुई है, कुछ काम है। तो वो चला जाता है, यानी वो किसी तरह वो बहाना करती। जब उसकी मामा उससे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ है, तो वो बताती है। जब उसकी मामा घर पहुंचते हैं अपनी बहन को देखने, यानी उसकी माँ को, तो वो रिंपल बाहर ही मिल जाती है, यानी रिंपल अपने फ्लैट के बाहर ही मिल जाती है। तो रिंपल से पूछते हैं, तो उन्हें कुछ अंदेशा नहीं था। तो वो रिंपल से पूछते हैं कि मेरी बहन कहाँ है या तुम्हारी माँ कहाँ है। तो वो बताती है कि माँ तो अभी बाहर गई है। तब वो कुछ समय वेट करते हैं और वेट करने के बाद चले जाते हैं, लेकिन उनको उनकी बहन वीना नहीं मिलती है। धीरे धीरे समय बीत गया, 1 महीने का समय बीत गया। अब फरवरी लग गया, फरवरी का महीना, फरवरी 2023। अब वो भी प्रयास करते रहे कि कांटेक्ट हो, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा था।
वो जब फिर वापस सोचे कि घर जाकर अब देखना चाहिए, फिर घर आए, वीना के घर आए, लेकिन वीना फिर नहीं मिली। वहाँ पर रिम्पल मिली और रिम्पल बताने लगी कि माँ तो बाहर घूमने गई हैं और कुछ समय आई थी, आराम की और फिर चली गई हैं, बाहर चली गई उत्तर प्रदेश या जगह जगह वो बहाना बनाती थी और फिर वो हताश होकर चले गए। अब धीरे धीरे 2 महीने का समय बीत गया। अब मार्च का महीना लग गया। अब मार्च के महीने में अब ये लोगों को कुछ गड़बड़ी लगने लगा। उनको ये लगने लगा कि हमारी जो बहन है वो इग्नोर क्यों कर रही है। उन्हें तो ये लगता था कि उनकी बहन उनसे मिल क्यों नहीं रही है। उनके मन में कई सवाल थे, लेकिन उनकी बहन तो उनसे मिलती नहीं थी कि वो पूछें। अब उनका पूरा परिवार, अब वो जो उसके मामा हैं, उसके मामा का नाम है सुरेश पोरवाल। अब वो पूरा डिसाइड किए कि पूरे परिवार के साथ हम उस घर जाएंगे। अब उनकी माँ, जो उसकी पत्नी है, और वो अपने दोनों बच्चों के साथ अब यहाँ पर आती है, पहुँचती है वीना के घर। यानी वो लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर देखते कुछ नहीं मिलता है। वो देखते दरवाज़ा बंद है। अब दरवाज़ा कोई खोल भी नहीं रहा है, ये भी बहुत बड़ा सवाल था। पूरी फैमिली वहाँ पर पहुँची हुई है मिलने के लिए, वो अपनी बहन से मिलने के लिए गया है, लेकिन वहाँ पर कोई दरवाज़ा खोलने वाला है ही नहीं। रिम्पल रहती थी, वो भी दरवाज़ा अंदर से बंद है, लेकिन कोई खोल नहीं रहा है। अब ये लोगों ने कुछ लोगों को बुलाया और लोगों की मदद से दरवाजे को तोड़ दिया, क्योंकि उनके बहन का ही घर था। अब दरवाजे को गुस्से में तोड़ दिया मामा ने और मामी ने। तोड़ने के बाद रिम्पल अचानक जाग गई और खड़ी हो गई घर के अंदर। और लोग भी देख के हैरान रह गए कि ये लड़की घर के अंदर है और दरवाजा नहीं खुल रही है। लोगों को हैरानी लगी। अब लोगों को तुरंत एकदम गंदी बदबू आने लगी। वो बदबू असहनीय बदबू थी। लोगों ने तुरंत अपना रुमाल, जो भी अपना कपड़ा था, जो भी शर्ट के, अपने नाक को ढका और किसी तरह वहां पे रिम्पल से बात करने की कोशिश की, क्या चल रहा है इधर। और रिम्पल भी एकदम गंदी हालत में, गंदे कपड़ों में, लग रहा था कि वो कई हफ्तों से नहाई नहीं है और वो भी वैसी बैठी हुई थी। ये सब देख कर वो जो मामा मामी है उनको तो अजीब लगा, ये क्या चल रहा है। रिम्पल से कई सवाल किए, कुछ बताने को तैयार नहीं। अब उन्होंने सीधा सवाल किया कि वीना कहाँ है, हमारी बहन कहाँ है। जब वीना के बारे में पूछा तो बता रही है कि घर के अंदर आराम कर रही है। अब वो लोग तुरंत जाते हैं घर के अंदर और बेड पर चेक करने की कोशिश करते हैं और तुरंत जो चादर है वो हटाते हैं तो देखते हैं कि अंदर तकिया है, ना कि वीना है। अब फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम झूठ क्यों बोल रही हो, अंदर तो तकिया आप तुम रखी हो और बोल रही हो कि वीना सोई है, माँ सोई है, ऐसा तो कुछ नहीं है। वो पूछने लगते कुछ तो छुपा रही हो। वो बताती है बाद में कि माँ गई है कानपुर, उत्तर प्रदेश के कानपुर गई है। वे बात सुनकर ये लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि इतनी तेज बदबू और इस रिम्पल की हालत को देखकर ये तुरंत नजदीकी काला चौकी पुलिस स्टेशन में संपर्क करते हैं और तुरंत वहां पर पहुंचते हैं और मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं। मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं कि हमारी एक बहन है वीना, जो अपनी बेटी के साथ लालबाग के इब्राहिम बिल्डिंग में रहती है और तो 3 महीनों से लापता है। यानी जब से नया साल शुरू हुआ है तब से लापता है। अब पुलिस की टीम वहां पर, अब सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर थे सुदर्शन चावन, वो अपने 2 कांस्टेबल के साथ घटनास्थल पर रवाना होते हैं और पहले बोलते हैं कि हम रूम की तलाशी लेंगे। अब रूम की जब तलाशी लेने लगते हैं तो इतनी तेज बदबू आती है कि वो पुलिस वाले कंट्रोल नहीं कर पाते, वोमिटिंग करने लगते हैं वहां पर। हम पूरी टीम मास्क पहनती है और मास्क के जरिए आगे बढ़ती है। अब मास्क पहनने के बाद अब पूरे घर की तलाशी ली जाती है। तब बाथरूम के अंदर एक ड्रम था, मोहड़ी होती है ना, उसमें घर के अंदर तो बाथरूम था नहीं, तो मोहड़ी के अंदर एक ड्रम रहता है पानी भरा हुआ। तो उन लोग के पास वो स्टील का ड्रम था, स्टील का केन। अब वो स्टील की केन को जब पुलिस ने खोला तो उसके अंदर इंसानी मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, कभी हाथ की उंगलियां, कभी पैर, वो भी पूरे सड़ चुके हैं और तेज बदबू आती है और तेजी से वोमिटिंग होती है लोगों को। अब वो लोग ये सब दृश्य देखकर, पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखकर वो लोग हिल जाते हैं और फिर पूरे घर को तलाशी लेना शुरू करते हैं। तो उनको पानी की टंकी में, जगह जगह, फिर वो लोग अलमारी खोलते हैं तो अलमारी के अंदर हाथ पैर, पूरे बॉडी के पार्ट सड़ चुके हैं। लगभग 2-3 महीने हो गए बॉडी को, पूरे सड़ रहे हैं। अब नज़ारा इतना विभत्स है कि उसको शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता। अब ये सारा दृश्य देखकर पुलिस की पूरी टीम बॉडी को किसी तरह कब्जे में लेकर कालीना हॉस्पिटल से संपर्क की, फॉरेंसिक की टीम, और वहाँ पर विशेषज्ञों की टीम बुलाई गई और पूरे सैंपल्स को कलेक्ट किया गया एविडेंस के रूप में और उसे भेज दिया गया। अब वहाँ पर पुलिस ने रिम्पल से पूछताछ करना शुरू की, क्योंकि वही बेटी है, वही साथ में रहती है, 12वीं ड्रॉप आउट है। अब पुलिस ने जब उससे पूछा तो वो तरह तरह की बात बताने लगी।
अब पुलिस उसे उसके स्टेटमेंट जब सही से नहीं दे रही थी तो वहीं से उसे अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद तुरंत वो काला चौकी पुलिस लाती है और वहां पर सवाल जवाब शुरू होता है। पुलिस की टीम एक ही सवाल घुमा फिरा कर पूछती है, एक ही सवाल को। अब वो बताने में नाकामयाब रहती है, वो नहीं बताती है, लेकिन पुलिस किसी तरह मुंह खुलवाना जरूरी था। इस केस को ओपन करना है तो मुंह खुलवाना जरूरी है। अब पुलिस को शक था कि इस केस में कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है, एक लड़की इस तरह का कांड नहीं कर सकती है। अब पुलिस की टीम वापस घर जाती है। एक पुलिस की टीम इससे पूछताछ कर रही है और एक पुलिस की टीम फिर एविडेंस कलेक्ट करने गई। तो वहां पर पुलिस को एक जो लादी काटने वाली मशीन आती है ना, जो टाइल्स होती है, टाइल्स काटते हैं, मार्बल्स काटने वाली मशीन मिली, चाकू मिले, हसिया मिला, जगह जगह तरह तरह के हथियार मिले, सब पे खून लगे हुए थे, सबको कलेक्ट किया गया। अब पुलिस को आशंका हुई कि ये इसी मशीन से और इसी चाकू, इसी हसिया से इस बॉडी को, वीना की बॉडी को काटा गया है और इसने काटा है। अब वहां पर पुलिस और छानबीन की तो घर के अंदर परफ्यूम, एयर फ्रेशनर, अगरबत्ती, चाय, फिनाइल, अलग अलग तरीके के सामान मिले। यानी फिनाइल की बोतलें, एयर फ्रेशनर की बोतलें, अलग अलग तरह की बोतलें। यानी ये बदबू जो आ रही थी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी रिम्पल। उसे एयर फ्रेशनर के द्वारा मारने की कोशिश कर रही थी। चाय पत्ती लाई थी, उसके बाद फिनाइल लाई थी, कई बोतल्स उसने खर्च की, लेकिन बदबू है जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और उसी घर में वो 2-3 महीनों से रह रही थी, ये भी मानने वाली बात है। और खाने की बात, ये खाती क्या थी? खाने की बात सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि खाना तो ये बनाती नहीं थी, खाती क्या थी? तो पता चला कि ये ऑनलाइन ऑर्डर करती थी खाना और वही खाना खाती थी, और उसी घर के अंदर। अब पुलिस अब इससे पूछताछ कर रही थी एक टीम। अब ये स्वीकार करती है कि हाँ, उसने माँ का मर्डर किया है और माँ के टुकड़े किए, कन्फेस करती है। अब उसके बाद पुलिस मोटिव पूछती है कि मकसद क्या था माँ को मारने का, तो ये पूरा प्रॉपर जवाब नहीं देती। ये बताती है कि माँ 27 दिसंबर 2022 को ही एक पहली मंजिल जो घर है उससे गिर गई थी नीचे, उसको काफी चोटें लगी थी, और फिर उसने 2 लोगों की मदद से उसको हॉस्पिटल ले जाने की बजाय घर के अंदर कमरे में लेकर आई और वहां पर इंतजार करने लगी। और वो 2 लोग चले गए और वो हॉस्पिटल ना ले जाने की वजह से जो वीना है उसकी माँ, उसकी मौत हो गई। और उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए बॉडी के। अब बॉडी के टुकड़े टुकड़े क्यों किए? बता सकती थी लोगों को, सब कुछ कर सकती थी, हॉस्पिटल ले जा सकती थी, लेकिन उसने बताया कि लोगों को शक होगा कि मेरी माँ को मैंने ही मारा है, इसलिए मैंने टुकड़े टुकड़े करके बॉडी को डिकम्पोज करने की कोशिश की। अब बॉडी लगभग डिकम्पोज हो चुकी थी। अब जब ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को विश्वास नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ छुपा रही होगी, लेकिन वो बार बार अपने बयान पर अटल रही। उसने बताया कि मैंने माँ जो गिर गई थी, लोगों को शक होता मेरे ऊपर, इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया। सोचिए अब इस कहानी में कितनी सच्चाई है, कितनी बातें गलत है। पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो लड़की प्रॉपर कुछ बोल नहीं रही है। और इस केस में पुलिस को ये भी शक है कि ये लड़की अकेला कर नहीं सकती, इसके साथ कोई और भी शामिल हो सकता है। इस केस में कुछ भी हो सकता है। इस केस पर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।